हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है धारा 370 पर बनी फिल्म पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा। अमेजिंग, ये तो बड़ी कमाल की बात होगी अगर मोदी जी ने धारा 370 बनी फिल्म पे कुछ कमेंट किया है। अभी हमने देखी नहीं है मगर डेफिनेटली देखेंगे। देखते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। यामी गौतम और प्रिया मनी की फिल्म धारा 370 ने रिलीज होते ही कमाल कर दिया है। जहां एक तरफ इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर यह कमाल कर रही है। 3 दिनों में ही इस फिल्म ने अपना बजट तक निकाल लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब वहां किस तरह का माहौल था, लोग किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। अब मोदी द्वारा कश्मीर से धारा 370 पर बनी फिल्म देख कई मुस्लिम देश बौखला गए हैं। दरअसल फिल्म की रिलीज के 3 दिन बाद मुस्लिम देशों ने फिल्म आर्टिकल 370 को बैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई में बैन कर दिया है। जिस तरह से इन गल्फ देशों में धारा 370 पर बनी इस फिल्म को बैन किया गया है, वो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल भारत की ओर से मिलने वाले टूरिज्म और आए दिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होने से इन देशों की इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। इन देशों में भारत की वजह से अच्छी खासी कमाई होती है। ऐसे में भारतीय फिल्मों को बैन करना वाकई में काफी हैरान करने वाला है। बता दें कि इन मुस्लिम देशों में बॉलीवुड फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। आर्टिकल 370 पर बैन लगाना न सिर्फ मेकर्स के लिए बल्कि राजनेताओं के लिए भी सोचने वाली बात है। जब मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब यूएई ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। वहीं सऊदी अरब ने इस मामले पर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की बात कही थी। हालांकि टर्की और मलेशिया ने भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी। लेकिन जिस तरह से अब बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुस्लिम देशों में धारा 370 पर बनी फिल्म पर बैन किया गया है, तो उसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के ऐतिहासिक फैसले पर बनी इस फिल्म से ये मुस्लिम देश चिढ़ गए हैं। वैसे आर्टिकल 370 से पहले यूएई को छोड़कर कई मुस्लिम देशों ने ऋतिक रोशन की फाइटर को भी बैन किया था। बात करें आर्टिकल 370 की, तो कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी धारा 370 पर बनी इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि फिल्म के जरिए अब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पर सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। बता दें कि इस फिल्म को आदित्य सुहास झांबाले ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म को आदित्य धर ने प्रोड्यूस किया है। इन्होंने विक्की कौशल के साथ फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। बात करें फिल्म आर्टिकल 370 की, तो इस फिल्म में यामी गौतम अहम रोल में नजर आई हैं, जो कि एनआईए ऑफिसर के रोल में दिखाई दी हैं। वहीं साउथ एक्ट्रेस प्रिया मनी पॉलिटिशियन के रोल में नजर आई हैं। इसके अलावा अरुण गोविल पीएम मोदी और किरण कर्माकर अमित शाह के रोल्स में दिखाई दिए हैं। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। वैसे पब्लिक भी धारा 370 पर बनी फिल्म की तारीफ कर रही है। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको पब्लिक का रिव्यू। Amazing, amazing. Really an eye opener. We really needed that. eye opener है तो यामी गौतम की एक्टिंग। Phenomenal acting. Really, really good acting. They delivered what they were supposed to deliver. Climax, what message
we kind of already knew what Article 370 was, but this was a detailed information, and it was really good to learn something that the nation was so after, and it was good, nice. How are the supporting actors, those who played the Everybody did a phenomenal job. They delivered to their best. That's all I can say. how much you like? 5, amazing. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। क्या स्टोरी जिस हिसाब से स्टोरी में ऐसा देखिए कितना छोटा वर्ड है 370। हम लोग कब से मतलब आज सब आर्टिकल 370 हर बार में बात करते हैं, लेकिन उसका गूढ़ महत्व क्या है, रहस्य क्या है, उसमें क्या छुपा हुआ था और किस तरह इस सरकार ने उसको बाहर लाई। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत की है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मूवी में जितने भी किरदार निभाया गया है, यामी गौतम ने काफी अच्छा प्ले बहुत बढ़िया रोल किया यामी ने, और उसके हस्बैंड की मूवी है मेरे ख्याल से, जो यूरी के डायरेक्टर से। डायरेक्शन बहुत अच्छा है। साउथ की हीरोइन है जो, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। पिक्चर बहुत खरी उतरी है हम लोग को बताने में कि आर्टिकल 370 क्या था और कैसे हटा। उसका जो मोटिव था वो पूरा हुआ है। आउट ऑफ 5 कितना? 4 स्टार दूंगा मैं। थैंक यू। Thank you. मूवी बॉलीवुड में इस तरीके की मूवी कितने इम्पोर्टेंस होते हैं अपने कल्चर को बताने के लिए, क्या है एक्चुअली, क्या कहना चाहते हैं? 370 देखिए, आर्टिकल 370, और मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बेस्ट पार्ट इस फिल्म का ये लगा कि बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है। शुरू होती है बिल्कुल मुद्दे से, ख़त्म होती है बिल्कुल मुद्दे पर। और ये देखिए कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं जो हम सबको पता नहीं है। ये ऐसा एक मुद्दा था जिसके बारे में भारत में कई सालों से बातें हो रही थी, और फाइनली हमने देखा कि एक ऐसा इंसान आया जिसने एक पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं वो दिखाई, और इसमें कई हज़ारों लोगों की मेहनत लगी है, रात दिन का एफर्ट लगा है। वो दिखाया गया है कि कैसे जो है एक पूरी चीज़ को आप अच्छे से एक सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल टीम वर्क जिसे कहते हैं उसके साथ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे देश को कैसे फ़ायदा हो सकता है वो दिखाया गया है। यामी गौतम ने काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार निभाया है। उसकी एक्टिंग जो डिलीवर किया उन्होंने ऑडियंस को, अपना मैसेज कैसे लगा? यामी गौतम एक बहुत शानदार अभिनेत्री है। हम उनका काम आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत पहले से। आप उनका विकी डोनर ले लीजिए, या तो बाला में जो उनका रोल था, या तो फिर आप अभी उनकी जो ओ माय गॉड में एक जो चालाक लॉयर बनकर आई, ओ माय गॉड 2 में जो चालाक लॉयर बनकर आई, और इस फिल्म में भी जहाँ जहाँ काम करती है अपनी छाप छोड़कर ही जाती हैं। तो यहाँ पर भी उनका काम जो है बहुत अच्छा है, शानदार है। जो उनकी इंटेंसिटी है, जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी आँखें हैं, ये हर चीज़ अपने आप में इतना बोलती हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है इसको हाईलाइट कर देती है। तो यामी गौतम ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 4 स्टार। थैंक यू सो मच। मैम मूवी कैसी लगी आर्टिकल 370? 370 आर्टिकल 370 बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा समझाया। मतलब एक किसी को मालूम नहीं है कि ये आर्टिकल 370 किस लिए है, क्या है, ये हटाने से क्या हो गया, पहले क्या परिस्थिति थी, ये सब आज अच्छे से पता चला। सिर्फ सुनते थे, बहुत बार मिसगाइड होते थे। पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं, अपोजिशन साइड एक बोलती है, रूलिंग पार्टी कुछ और बोलती है, तो हमको लगता है कि नहीं अपोजिशन बोल रहा है, सही में अभी ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अब पता चलता है कि कैसे उन्होंने 370 हटाया और उसके पहले की कंडीशन कैसे थी, अब कैसे कश्मीरियों को अच्छा महसूस हो रहा है, ये अब पता चला। इसमें यामी गौतम है और काफ़ी दिग्गज सबकी एक्टिंग बहुत शानदार है। सबको देखना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली फैक्ट क्या थी, सबको देखना चाहिए। आउट ऑफ 5 अमेजिंग भैया, अमेजिंग। और सब लोग एक्साइटेड थे। पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने इसके बारे में कहा कि 370 पे मूवी आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उससे आपको सच्चाई पता लगी। मोदी जी के खुद के वर्ड्स थे समथिंग सिमिलर कि इसमें आपको 370 के बारे में पता चलेगा, सच्चाई पता चलेगी। उसके बाद जो है, जो लोग आ रहे हैं, सभी लोग जो हैं बहुत ही शॉक हो रहे हैं कि वाओ, कि 370 में इतनी मेहनत लगी थी। सब लोगों ने बोला कि 370 में हटाने में इतनी मेहनत लगी थी और उसका पर्पस क्या था, कैसे इंडिया को वो वीक बना रहा था, और कश्मीरी लोगों की अब कैसे जो है बेनिफिट होगा, कैसे उनका सुधार होगा, कैसे उनकी लाइफ इम्प्रूव होगी। मैंने मूवी नहीं देखी, मगर जो लोग बोल रहे हैं उससे सब लोगों ने एक कॉमन थ्रेड था। पहला ये कि 370 को हटाने में गवर्नमेंट की बहुत मेहनत लगी है।
370 की वजह से बुरा कार्य हो रहा था उन जगहों में, और अब वो है वहाँ पे प्रोग्रेस आएगी, इंडिया स्ट्रांग बनेगा। दूसरा, 370 ने, इस मूवी ने ऐसी बातें बताई हैं कि जिससे मिस इन्फॉर्मेशन कम होगी। ऑपोजिशन कुछ बोलती है, दूसरा बंदा को और बनता है। अब जो मूवी देख के आ रहे हैं, दे हैव अंडरस्टूड 370, फिर वो लोगों को आप कह सकते हैं कि पूरे जोश से कह सकते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया कि 370 को हटाया। कश्मीर के लोग जब देखेंगे उनको भी रियलाइजेशन होगा कि कितनी मेहनत लगी है और कैसे उनके वहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्रेस अब होगी। मेरे को शौक थोड़ा ये लगा कि जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें इस मूवी को बैन कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने ट्रेड के लिए, जहाँ पे ट्रेड इन्वॉल्व है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पे वो इंडिया से कोलैबोरेट कर रहे हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, उनको मंदिर बनाने पड़ रहे हैं वरना लोग जो है हमारे वापस चले जाएंगे, तो जहाँ पे उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट है, कोई बाइंडिंग है, कोई तकलीफ़ है, वहाँ पे वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं मजबूरी में। मगर ये ट्रू गुडविल नहीं है। अगर ट्रू गुडविल होती तो 370 को बैन नहीं करते। अगर वो 370 को बैन कर रहे हैं, मूवी 370 को अगर बैन कर रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में, तो बेसिकली उनका वो ट्रू नेचर नज़र आता है कि कैसे वो अगेंस्ट हैं इंडिया के। अनफॉर्चुनेटली मुझे यही कहना पड़ रहा है। अगर आप मूवी को बैन कर रहे हो तो इसका मतलब आपका नेचर सही नहीं है, मजबूरी में ट्रेड की वजह से आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं। और चैलेंज यही होगा कि मुंबई को दुबई से बेटर बनाना है, और डेफिनेटली बनेगा। 20 साल में दोबारा चेक करेंगे, इट विल बी ग्रेट। चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।